नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फोमीनिया न्यूज़ की नई सीरीज डिक्टेटरशिप। आज हम आपको एक कहानी सुनाना चाहेंगे। एक बच्चा था, बचपन से ही बहुत कमज़ोर था। उसके पिता उसे शराब पी के खूब मारा पीटा करते थे। उसके बराबर के बच्चे भी उसे खूब मारा पीटा करते थे, उससे अच्छे से बर्ताव नहीं किया करते थे। वो बच्चा बचपन से ही बहुत कमज़ोर था। जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो ऐसा आदमी बना जिससे हिटलर जैसे बड़े तानाशाह भी कांप उठे, जिसने रूस का इतिहास ही पलट दिया। उस बच्चे का नाम था जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन वो शख्सियत है जिसको हीरो और विलन दोनों के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने रूस को ताकतवर बनाया है और दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर को हराकर इतिहास रचा है। करीब 2.5 दशक तक सोवियत संघ की राजनीति में उनका दबाव रहा है। उनको रूस के लौह पुरुष के तौर पर जाना जाता है। स्टालिन नाम का मतलब है लौह पुरुष। जहां रूस में उनके योगदानों को याद किया जाता है, वहीं उन पर जुल्म और सितम की इत्तहा करने का आरोप भी है। कहा जाता है कि उनकी नीतियों ने लाखों लोगों की जान ली है। आइए आज उनके बारे में आपको कुछ खास बातें बताते हैं। स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर 1878 को जॉर्जिया के एक छोटे शहर गोरी में हुआ था। वैसे बाद में उन्होंने अपना जन्मदिन 21 दिसंबर 1879 कर लिया था। जॉर्जिया उस समय रूस के जार साम्राज्य का हिस्सा था। उनके बचपन का नाम जोसेफ विसारियोनोविच जुगाशिलवी था। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना नाम स्टालिन कर लिया, जिसका रूस में मतलब होता है लौह पुरुष। स्टालिन के पिता पेशे से एक मोची थे और माँ कपड़े धोने का काम करती थी। जोसेफ के पिता को शराब की लत थी। शराब पीने के बाद वह जोसेफ और उसकी माँ को साथ खूब मारा पीटा करते थे। 7 बरस की उम्र में स्टालिन को चेचक की बीमारी हो गई। चेचक की बीमारी की वजह से उनके चेहरे पर दाग पड़ गए थे। स्टालिन की माँ धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उन्होंने करीब के तबलिसी शहर में स्थित एक सेमिनरी यानी एक धार्मिक शिक्षा स्थान में उनका दाखिला करा दिया था। उनको जॉर्जिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च में पदारी की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल रहा था, लेकिन उनकी दिलचस्पी धार्मिक शिक्षा में नहीं थी। उन्होंने चोरी छुपे कार्ल मार्क्स को पढ़ना शुरू कर दिया। कार्ल मार्क्स की लेखनी ने उन पर गहरा असर डाला और वह रूसी बादशाह के खिलाफ चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन में दिलचस्पी दिखाने लगे। उन्होंने सेमिनरी में परीक्षाएं भी नहीं दी। इसी वजह से 1899 में स्टालिन को सेमिनरी से निकाल दिया गया। स्कूल छोड़ने के बाद स्टालिन सरकारी विरोध आंदोलन में सक्रिय हो गए। उन्होंने मजदूरों के प्रदर्शन और हड़तालों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। फिर लेनिन के नेतृत्व में शुरू हुए बोल्शेविक आंदोलन में हिस्सा लिया। बैंक डकैती समेत कई आपराधिक गतिविधियों में भी स्टालिन ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इस तरह से इकट्ठा हुए पैसों से वह बोल्शेविक पार्टी फंड में मदद करते थे। उनको 1902 से 1913 के बीच में कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। उनको साइबेरिया भी निर्वासित कर दिया गया। स्टालिन ने एक टेरिना से शादी की। उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम याकोव रखा गया। याकोव दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के खिलाफ लड़ा था। उसे जर्मनी ने युद्ध बंदी बना लिया
और वहीं उसकी मौत हो गई थी। एकाटेरिना की मौत के बाद स्टालिन ने 1919 में दूसरी शादी की। उनकी दूसरी पत्नी नाडेदादा अलीलियावा एक रूसी क्रांतिकारी की बेटी थी। स्टालिन की दूसरी पत्नी ने 1932 में आत्महत्या कर ली। उस वक्त उनकी उम्र 31 साल थी। दूसरी पत्नी से स्टालिन को एक बेटा हुआ। 1912 में जोसेफ स्टालिन के बोल्शेविक पार्टी की पहली सेंट्रल कमेटी में उनको नियुक्त किया। नवंबर 1917 में बोल्शेविक पार्टी रूस की सत्ता पर काबिज हो गई। 1912 में सोवियत संघ की स्थापना हुई और लेनिन उसके पहले राष्ट्र प्रमुख बने। इस अवधि में स्टालिन का कद बढ़ता रहा और 1922 में वह कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी जनरल बन गए। सेक्रेटरी जनरल बनने से उनको काफ़ी ताकत मिल गई। उन्होंने सरकारी नौकरियों में अपने जानने वालों की भर्ती की और अपनी राजनीतिक बुनियाद मजबूत की। 1924 में लेनिन की मौत हो गई। लेनिन की मौत के बाद स्टालिन ने अपना दांवपेच से अपने सभी प्रतिद्वंदियों को चित कर दिया और कम्युनिस्ट पार्टी पर अपना कब्जा बना लिया। बाद में वह सोवियत संघ के तानाशाह बन गए। सत्ता में आने के बाद स्टालिन ने सोवियत संघ को सुपर पावर बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। इसके लिए कई 5 वर्षीय योजनाओं को शुरू किया गया। विकास का मॉडल अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण पर अधिकृत था। उन्होंने किसानों से जबरन जमीन लेना शुरू कर दिया। लाखों किसानों ने स्टालिन का फरमान नहीं माना, जिनको सजा के तौर पर या तो गोली मार दी गई या देश निकाला दे दिया गया। लोगों की जमीन जबरन छीनने की वजह से पूरे सोवियत संघ में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई। स्टालिन ने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए ताकत का प्रयोग किया। उन्होंने गुप्तचर पुलिस की ताकत बढ़ाई, लोगों को एक दूसरे की जासूसी करने के लिए उकसाया। लाखों लोगों को या तो मरवा दिया गया या फिर जबरन मजदूरी करवाने लगे। साल 1930 की दूसरी छमाही में स्टालिन ने उन लोगों से छुटकारा पाने का अभियान चलाया जिसे वह अपने लिए खतरा समझते थे। स्टालिन ने अपने व्यक्तित्व को बड़ा चढ़ाकर पेश किया। सोवियत संघ में कई शहरों का नाम उनके सम्मान में रखा गया। इतिहास की किताबों बाल्टिक राज्यों को रूस में मिलाया। उन्होंने फिनलैंड पर भी हमला किया। फिर जून 1940 में जर्मनी ने नाजी सोवियत समझौते तोड़ दिए और सोवियत रूस पर हमला कर दिया। तो दोबारा लिखवाया गया, जिसमें उनकी प्रमुखता दिखाई गई। कलाकृति, साहित्य और संगीत में उनकी चापलूसी होने लगी। उनका नाम सोवियत संघ के राष्ट्रगीत का हिस्सा बन गया। उनकी सरकार ने सोवियत मीडिया को भी अपने कब्जे में रख लिया। जोसेफ स्टालिन की बड़ी उपलब्धि दूसरा विश्व युद्ध में हिटलर को हराना थी। 1940 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के पहले स्टालिन और हिटलर ने एक समझौता किया। समझौते में जर्मनी और सोवियत संघ एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने पोलैंड और रोमानिया के साथ एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे बाल्टिक राज्यों को रूस में मिलाया। उन्होंने फिनलैंड पर भी हमला किया। फिर जून 1940 में जर्मनी ने नाजी सोवियत समझौते तोड़ दिए
और सोवियत रूस पर हमला कर दिया। जब जर्मन फौज मॉस्को पहुंची तो स्टालिन वहीं थे। उन्होंने दुश्मन पर जोरदार हमला करने का आदेश दिया। अगस्त 1942 से फरवरी 1948 तक चले स्टालिनग्राद के युद्ध में सोवियत संघ का पलड़ा भारी हो गया और रेड आर्मी ने जर्मनी को हरा दिया। जर्मन सैनिकों को रूस से खदेड़ दिया गया। बाद के दिनों में स्टालिन को दिमाग से संबंधित बीमारी हो गई थी। 5 मार्च 1953 को एक स्ट्रोक पड़ने से उनकी मौत हो गई। उनके शव को मॉस्को के मकबरे में सुरक्षित रखा गया था। स्क्वेयर स्थित वहाँ उनका शव 1960 था। फिर उनके उत्तराधिकारी निकिता खुर्शचेव ने जब सत्ता संभाली तो रूस को स्टालिन के प्रभाव से मुक्त करना शुरू कर दिया। उसी मुहिम के हिस्से के तौर पर उनके शव को मकबरे से निकालकर क्रेमलिन की दीवारों में दफना गया। ये थी जोसेफ स्टालिन की कहानी जो हमने आपको सुनाई। डिक्टेटरशिप के एपिसोड 1 में इतना ही। मिलेंगे अगली खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ इन्फोमेनिया इंडिया, हर बात सच के साथ।